नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सबका स्वागत है। मैं जन्मेजय सर। बुद्ध कथा में आप सबको आज बताया जाएगा कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश, आज ये कथा बताई जाएगी। फिर उसके बाद बौद्ध संघ को किन किन लोगों ने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किन किन लोगों ने संघ को सहयोग प्रदान किया है, क्या दान किए हैं, और बौद्ध शिक्षा के केंद्र, ये सब आज आपके साथ चर्चा होगी। तो आइए हम देखते हैं कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश। पहले तो पुरुष ही बौद्ध संघ में रहते थे, उस नियम का पालन करते थे। धीरे धीरे महिलाएं भी इस संघ में आने लगी। तो किस तरह से वे संघ में, और सर्वप्रथम कौन संघ में प्रवेश की हैं, तो इसके विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश यानी महिलाओं का प्रवेश में पहले देखा जाता है कि वैशाली, वैशाली का नाम आप लोगों ने सुना है कि वैशाली में बुद्ध के परम शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। तब भगवान बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। और इस तरह से बुद्ध संघ में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। पहले बौद्ध भिक्षु ही रहते थे। जब महिलाएं आ गई तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। और इस संघ की स्थापना कहाँ हुई? वैशाली में। आनंद के कहने पर वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना और महिलाओं का प्रवेश हुआ। अब बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? भगवान बुद्ध की मौसी, या यूं कहिए कि दूसरी माता प्रजापति गौतमी, मौसी प्रजापति गौतमी, अथवा यूं कहिए कि उनकी दूसरी माता वैशाली में प्रथम शिष्या बनी। इसके बाद कुछ समय के बाद बुद्ध की पत्नी यशोधरा संघ की शिष्या बनी। उसके बाद धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्य उस संघ में शामिल होने लगे। तो इस तरह से देखा जाता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मौसमी प्रजापति गौतमी, जो उनकी दूसरी माता कही जाती हैं। तो इस तरह से भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। बुद्ध का अधिकतर समय श्रावस्ती में बीता, और श्रावस्ती में इन्होंने अधिक से अधिक उपदेश दिया। अब जब भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई और संघ में महिलाओं का प्रवेश शुरू हो गया, पहले उनकी मौसी ने प्रवेश किया। उसके बाद वैशाली में उनकी पत्नी यशोधरा, फिर उसके बाद वैशाली की नगर वधू जिसका नाम आम्रपाली है, वह भी शिष्या बनी। वैशाली की नगर वधू क्या कि वह एक प्रकार की, जैसे नगर वधू नाम दिया गया, वह एक वेश्या थी, लेकिन उसे वेश्या न कह करके उसे नगर वधू शब्द दिया गया। और वेश्या का एक नाम और भी कहा जाता है गणिका। तो देखिए कि ये नाम क्या है? नगर वधू। नगर वधू, इसी को वेश्या भी कहा जाता है। वेश्या या एक शब्द है गणिका, ये एक ही शब्द कहे जाते हैं। तो वैशाली की नगर वधू जिसका नाम था आम्रपाली, आम्रपाली, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। अब आम्रपाली भी भिक्षुणी संघ में, यानी यह भी बौद्ध भिक्षु बनी। और इस तरह से बौद्ध भिक्षुणी बनी, कहने का मतलब शिष्या बनी आम्रपाली। इसका नाम क्यों दिया गया कि यह प्रारंभ में
वैशाली में एक आम के पेड़ के नीचे यह पाई गई थी। जब माली बगीचे की रखवाली कर रहा था तो वह देखा कि एक छोटी सी बच्ची एक आम के वृक्ष के नीचे रो रही है। जब वह जाकर के देखा तो उसे पाया और राजा के पास ले गया। तो राजा ने कहा कि इसका पालन पोषण कीजिए। उसके पास कोई संतान नहीं थी और उसका खर्च जो है राजा के द्वारा उठाया गया। जब वह धीरे धीरे सयानी होने लगी, वह इतनी सुंदर थी कि उसके चाहने वाले बहुत थे, उसको सब चाहने वाले थे। तो एक बार राजा ने अपने मंत्रिमंडल में विचार किया और एक निर्णय लिया कि जो भी चाहे इसके पास जा सकता है। तो इस प्रकार से उसे एक अनुमति मिल गई और जब अनुमति मिल गई तो लोग उसके चाहने वाले बहुत हो गए। तो इस तरह से वह अपने जीवन यापन के लिए उसे वेश्या का धर्म अपनाना पड़ा और इस तरह से जो भी उसके पास जाता था तो उसके पास जाता था और संतुष्ट होता था, उसके बदले में उसे कीमत देनी पड़ती थी। तो वह जीवन के काफ़ी समय बीतने के बाद वह भगवान बुद्ध के आश्रम में गई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो अपने शिष्यों के साथ बुद्ध उसके घर गए, भोजन किए और वह अपने जीवन की सारी कमाई, समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य बुद्ध संघ को वह दान की और इस तरह से वह भी एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई। और वह कहाँ? वैशाली में ही जब संघ की स्थापना हुई तो पहले प्रजापति गौतमी, फिर पत्नी यशोधरा और फिर वैशाली की नगर बधू और इस तरह से तब औरतें जो है, महिलाएं भी है संघ में प्रवेश करने लगी। तो उसके बाद बुद्ध एक ही स्थान पर नहीं रहे, जगह जगह वो अपना उपदेश देने के लिए चलते रहे और जहाँ लोग बुलाते थे वहाँ भी जाया करते थे। तो बुद्ध का अधिकतर समय कहाँ बीता? श्रावस्ती। आपको बताया गया है, पीछे पढ़ाया भी गया है। श्रावस्ती में बुद्ध का अधिकतर समय बीता और सर्वाधिक उपदेश जहां अधिक समय तक रहे वहां उपदेश भी ज्यादा दिए। तो श्रावस्ती में और कुछ लोग शिष्य बने। कौन? श्रावस्ती में महाराज प्रसेनजीत ये शिष्य बने। फिर एक व्यापारी है जिसका नाम अनाथ पिंडक कहा जाता है। अनाथ पिंडक वह एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, वह भी शिष्य बना। एक ऐसे खूंखार व्यक्ति का नाम आप लोग सुने होंगे कि जो लोगों की हत्या करके और उनकी अंगुलियां काट करके माला बना के पहनता था, अंगुली माल, वह भी शिष्य बना। और एक सेठ की पुत्री जिसका नाम धनंजय सेठ था, धनंजय सेठ की पुत्री जिसका नाम विशाखा था, वह भी बुद्ध की शिष्या श्रावस्ती में ही बनी। तो महाराज प्रसेनजीत, व्यापारी अनाथ पिंडक और खूंखार डाकू अंगुलीमाल और धनंजय सेठ की पुत्री विशाखा, ये श्रावस्ती में शिष्य बने। अब उसके बाद देखा जाता है कि बौद्ध संघ को दान देने वाले यानी योगदान देने वाले कौन कौन से थे? तो आइए अब इसकी चर्चा करते हैं कि बौद्ध संघ को दान देने वाले क्यों कि इनके नाम कभी के परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। जो भी चर्चाएं आपकी हो रही हैं ये परीक्षा से ही संबंधित चर्चाएं हो रही हैं। तो महाराज बिंबिसार, इनका नाम आपने सुना होगा कि मगध नरेश महाराज बिंबिसार, इनका एक दूसरा नाम श्रेणिक था। क्या?
श्रेणिक बिंबिसार, बिंबिसार, इनका एक नाम श्रेणिक भी था, हर्यक वंश के थे। और इन्होंने वेणुवन उद्यान बौद्ध संघ को दान दिया। इसकी चर्चा विनय पिटक में की जाती है। विनय पिटक में यह चर्चा है कि महाराज बिंबिसार ने वेणुवन उद्यान बौद्ध संघ को दान दिया था। और महाराज बिंबिसार ये हर्यक वंश के थे और इन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु। घोषित अगला दान देने वाला, बहुत से दानदाता है, कुछ का नाम बताया जा रहा है कि बिंबिसार इन्होंने क्या दिया? वेणुवन उद्यान, वेणुवन बौद्ध संघ को दान दिया था। दूसरा नाम आता है संघ को दान देने वालों में बिंबिसार घोषित नामक एक व्यापारी, घोषित नामक व्यापारी से श्रोणिक भी कहा जाता है। श्रोणिक के घोषित नामक व्यापारी यह कौशाम्बी में घोषिताराम बौद्ध मठ बनवाया था। घोषित नामक व्यापारी या श्रेष्ठ भी कहा जाता है। ये क्या है? श्रेष्ठी। यह घोषिताराम नामक बौद्ध मठ बनवाया था और 6ठी शताब्दी में यानी घोषिताराम बौद्ध मठ यह बनवा करके बुद्ध को संघ में दान दिया था। और 6ठी शताब्दी में यहां का राजा उदयन था। 6ठी शताब्दी में यहां कौशाम्बी का राजा उदयन था और कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी बताई जाती है। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी बताई जाती है। और यह आधुनिक प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयागराज और बांदा जिला आता है। वत्स के अंतर्गत प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्लस बांदा जिला, प्रयागराज और बांदा जिला इस वत्स के अंतर्गत। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का एक केंद्र तथा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी बताया जाता है। कौन? कौशाम्बी। कौशाम्बी हिंदू, बौद्ध, जैन यानी कौशाम्बी हिंदू, बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्ध, जैन का एक केंद्र तथा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी बताया जाता है। और यहां का राजा कौन था? उदयन। यहां का राजा उदयन था और उदयन के शासन काल में बुद्ध वहां पर गए थे। सेठ अनाथ पिंडक यह श्रावस्ती का जेत वन विहार बौद्ध संघ को प्रदान किया था। और यह भी कहा जाता है कि अनाथ पिंडक जब भगवान बुद्ध की कथा सुना तो वह इतना प्रभावित हुआ कि वह जेत वन को खरीद करके वहां पर बौद्ध आश्रम बनवाया और वह बौद्ध संघ को दान दिया। विशाखा यह सेठ धनंजय की पुत्री जो अंग देश की रहने वाली, अंग देश इस समय वर्तमान में बिहार का मुंगेर जिला आता है। वर्तमान में बिहार का मुंगेर जिला, उस समय अंग देश कहा जाता था। वहां धनंजय सेठ की पुत्री विशाखा थी। और विशाखा के विषय में यह बताया जाता है कि
इन्होंने बौद्ध संघ के लिए पूर्वाराम विहार बनवाई थी। पूर्वाराम विहार श्रावस्ती में, श्रावस्ती के पूरब में इन्होंने एक विहार यानी बौद्ध आश्रम बनवाया था, जिसे पूर्वाराम विहार कहा जाता है। और वह कैसे बनवाई, इसके विषय में ये बताया जाता है कि वह 27 करोड़ का हार पहनती थी। एक बार वह बौद्ध भिक्षु को देखने बौद्ध बिहार में गई, तो एक बौद्ध भिक्षु बीमार थे, तो उन्हें देखने गई और वह हार कहीं पर उतार के रख दी। तो वह हार जो है बुद्ध के परम शिष्य आनंद के हाथ लगा, उन्होंने उठा करके कहीं पर रख दिया और वह वापस लौटने पर नहीं पाई। बाद में उसे पता चला तो वह जा करके उस हार को फिर उनसे वापस लेना चाहिए, लेकिन यूं ही नहीं, जितनी का हार था उतनी कीमत यानी 27 करोड़ का हार वह पहनी थी, तो 27 करोड़ की कीमत उसने चुकाई। 27 करोड़ रुपया दे करके वह 27 करोड़ रुपया संघ को दान की, लेकिन संघ वाले लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हम पैसा क्या करेंगे। तब वह क्या की कि 9 करोड़ की जमीन खरीदी और 9 करोड़ में वह उस जमीन पर रूम 500 रूम प्रथम तल, 500 कमरे प्रथम तल और 500 कमरे दूसरे तल, यानी इस तरह से जमीन प्रथम तल 500 और दूसरे तल 500 कमरे बनवाई। और ये श्रावस्ती के पूर्व दिशा में था और इसका नाम पूर्वाराम विहार रखा गया। और इस तरह से विशाखा पूर्वाराम विहार बनवाई कि उसका आज बौद्ध ग्रंथों में नाम अमर हो गया है। तो विशाखा पूर्वाराम विहार बौद्धों के लिए बनवाई। और इस तरह से भगवान बुद्ध अपना प्रवचन देते हुए और जगह जगह लोगों को ज्ञान की बातें बताते हुए एक जगह नहीं, ये चलते रहते थे, कहीं कहीं कुछ समय तक रहते थे। जैसे कि कहा जाता है कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं, लगभग 25 वर्षों तक। उसके बाद फिर वहाँ से चले तो ये कहा जाता है कि बुद्ध का जब वहाँ से चले तो उन्होंने एक लुहार के घर, यानी एक लुहार अपने घर इन्हें आमंत्रित किया, तो अपने शिष्यों के साथ गए और उसका नाम था चंद नामक लुहार। चंद नामक लुहार के घर ये भोजन किए और यह भी कहा जाता है कि वह इनका अंतिम भोजन था। बुद्ध का अंतिम भोजन, बुद्ध का अंतिम भोजन प्रायः परीक्षा में पूछा भी जाता है। अंतिम भोजन, बुद्ध का अंतिम भोजन चंद नामक लोहार के घर, चंद नामक लोहार के घर इन्होंने भोजन किया। अब अंतिम भोजन क्यों कहा जाता है कि जब उसके घर भोजन किए तो भोजन के बाद इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। यह कुछ लोग यह बताते हैं कि वहां पर इन्होंने सूअर की मांस खाई, लेकिन यह बताया जाता है कि वह भोजन कराने के, और जबकि वह इतना गरीब था कि उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान बुद्ध के प्रेम में आकर के वह उनसे दीक्षा लिया और उसके बाद अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो भोजन की व्यवस्था किया और भोजन के उपरांत उन्होंने एक प्रकार का और व्यंजन खिलाया और जिसका नाम सूकर माधव बताया जाता है। सूकर माधव। अब कुछ लोग ये बताते हैं कि सूअर की मांस खाई, इससे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन वह बताया कि भगवान मैं यह बड़े परिश्रम से सूकर माधव
को बनवाया हूं और इस सूकर माधव को लाया हूं, तो यह भी बताया जाता है कि वह सूकर माधव कुकुर मुत्ते की सब्जी थी। अब कुकुर मुत्ता जैसे कुकुर मुत्ते की सब्जी बनाई जाती है जिसे मशरूम कहा जाता है, कुकुर मुत्ता की सब्जी, इसे क्या कहा जाता है? मशरूम। मशरूम तो ये जब उगते हैं तो अक्सर बरसात के समय में या बरसात बीतने के बाद या उस दौरान यह कुकुर मुत्ता एक फंगस टाइप का पौधा होता है। तो यह भी कहा जाता, कुछ लोग ये बताते हैं कि सुअर की मांस खाए, लेकिन यह भी मिलता है कि वह बताया कि प्रभु मैंने आपके लिए सूकर माधव बनाया है, और यह भी कहा जाता है कि वह कुकुर मुत्ता की सब्जी थी। और कुकुर मुत्ता जो प्रायः जंगलों में उगता है या पेड़ों पर उगता है, वह विषैली प्रकृति का होता है। तो वह इतना गरीब था कि जब उसे और नहीं कुछ तो एक आध दो टाइम के लिए वह भोजन के लिए वह कुकुर मुत्ता भी जो है इकट्ठा किया था, और उसकी भी सब्जी बनवाया कि सोचा कि यह जो है कि इसका भी स्वाद अच्छा होगा, तो वह भोजन खिलाया और इससे भगवान बुद्ध का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद यह किसी को मत खिलाना और इसे जमीन में गाड़ देना। तो वह और किसी को नहीं खिला। तो फिर भगवान बुद्ध वहां से चले अपने शिष्यों के साथ चलते हैं। तो वो साल वृक्ष हिरण्यावती नदी को पार करने के बाद, कौन? हिरण्यावती नदी को पार करके साल वृक्ष के जंगलों में पहुंचते हैं। साल वृक्ष के जंगलों में तो बुद्ध उस अपने शिष्य चंद के घर से भोजन करने के बाद फिर आगे चलते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो हिरण्यावती या हिरण्यावती नदी कहा जाता है को पार करके साल वृक्ष के जंगल में पहुंचते हैं। और जबकि लोगों ने कहा कि किसी नगर में चला जाए, तो कहें नहीं, वहां उस जंगल में बहुत सुंदर स्थान है और वहां हम चलना चाहते हैं। तो साल वृक्ष के जंगल में पहुंचे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गांव वालों को खबर दे दी जाए और उनसे भेंट मुलाकात हो जाए। तो और उन्होंने यह भी बताया कि आज रात्रि के तीसरे पहर में हम अपना शरीर छोड़ेंगे। कहने का मतलब प्राण का त्याग होगा, शरीर को छोड़ेंगे। और इस तरह से जितने बौद्ध भिक्षु उनके साथ थे और गांव में खबर पहुंची कि बुद्ध यहाँ पर आए हुए हैं, तो लोग वहां पहुंचे और यह भी पता चला कि बुद्ध का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और वो बीमार चल रहे हैं। तो एक शिष्य इनका एक शिष्य, एक सेठ था जिसका नाम सुभद्र था। सेठ सुभद्र यह कई बार अपने मन में इच्छा किया कि मैं बुद्ध की सभा में बैठूं, उनसे कुछ ज्ञान लूं, शिक्षा लूं। बुद्ध उस रास्ते से लगभग 300 बार या उससे अधिक बार उस रास्ते से गुजरे, लेकिन वह कभी उसको मौका नहीं मिला। जब वह सुना कि बुद्ध का स्वास्थ्य खराब है, लोग उनको देखने के लिए जा रहे हैं, तब वह अपनी दुकान बंद करके और दौड़ा बुद्ध के पास जाता है। दौड़ता हुआ बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हमें भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न पूछने हैं, मैं आज समय निकाल कर उनसे कुछ अपनी बातें पूछूंगा। और जब वह जाता है तो भगवान बुद्ध से वह कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उनके शिष्य आनंद उसे रोकते हैं कि नहीं, अब इनसे बात करने का समय नहीं है, ये आराम कर रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा कि आनंद,
उसे पूछने दो, नहीं तो वह कहेगा कि मैं बुद्ध के पास गया और मैं उनसे बात नहीं कर पाया। तब वह उनसे बुद्ध फिर अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि पूछो क्या पूछना है। तब वह सेठ पूछता है, उनसे 3 बातें पूछता है। क्या? 3 बातें पूछता है कि भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, कहें बोलिए पूछिए। तब वह 3 बातें पूछता है। वह कहता है, क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? क्या बाहर श्रमण है? क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? दूसरा, क्या बाहर श्रमण होते हैं? क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते, इसलिए उन पर चला नहीं जा सकता। आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते और न उस पर चला जा सकता है। उस पर आकाश में पैरों के निशान नहीं बनते हैं। तो उन्होंने कहा आकाशे च पदम नत्थि। पहले प्रश्न का जवाब क्या हुआ? आकाशे च पदम नत्थि। ये पाली भाषा में आकाशे च पदम नत्थि, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते और न पैरों के निशान बनते हैं, न उन्हें देख करके चला जा सकता है। वह फिर कहता है क्या बाहर श्रमण है? तो श्रमणे नत्थि वाहिरे। उन्होंने कहा कि श्रमणे नत्थि वाहिरे, बाहर श्रमण नहीं होते। तीसरी बात वह पूछता है कि क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? संस्कार जो होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, कि संस्कार शाश्वत होते हैं। तब बुद्ध ने कहा संघारा सशक्ता नत्थि। क्या? संघारा सशक्ता नत्थि, सशक्ता नत्थि। संस्कार शाश्वत नहीं होते। संघारा सशक्ता नत्थि, नत्थि बुद्धान मिंचतम। और फिर कहा कि नत्थि बुद्धान मिंचतम। न तो संस्कार शाश्वत होते हैं और न बुद्धों का अता पता होता है। बुद्धों का कोई पता और ठिकाना नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वे एक जगह रहते नहीं हैं, वे चलते फिरते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते, एक स्थान दूसरे स्थान, और इस तरह से वे चलते रहते हैं। और नत्थि बुद्धान मिंचतम, कि बुद्धों का अता पता नहीं होता है, वे चलते रहते हैं। जैसे कहता है कि रमता जोगी बहता पानी। तो इस तरह से वह सेठ, कौन? सुभद्र, सुभद्र नाम का सेठ, सेठ सुभद्र नाम का सेठ भगवान बुद्ध से अंतिम दर्शन के लिए जाता है। और यह भी कहा जाता है कि यह इनका अंतिम शिष्य था। शिक्षा पाने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला यह भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य था। यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है कि सुभद्र अंतिम शिष्य था, जिसको यानी दीक्षा लेने वाला अंतिम व्यक्ति, दीक्षा लेने वाला यह अंतिम व्यक्ति। और वह पहुंचता है तो न रोजी रोजगार की बात करता है न कुछ। वह जो प्रश्न पूछता है उसका उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वह पूछा, भगवान बुद्ध ने उसका उत्तर दिया और वह उससे जो है संतुष्ट होता है। अपने बात का उत्तर पा करके वह संतुष्ट होता है। और बुद्ध ने यह भी बताया उसे, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग के विषय में आप अध्ययन कर चुके हैं, अष्टांगिक मार्ग के विषय में बताया जा चुका है। तो अष्टांगिक मार्ग को 3 हिस्सों में बांट दिया गया।
तीन हिस्सों में क्या? प्रज्ञाशील समाधि, अष्टांगिक मार्ग को तीन हिस्सों में, अष्टांगिक मार्ग यह आपसे चर्चा की जा चुकी है। इसे तीन हिस्से में बांटा गया, तीन हिस्से में। क्या? प्रज्ञा शील और समाधि। इसे भगवान बुद्ध प्रायः इनकी चर्चा किया करते थे। प्रज्ञा शील समाधि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक कर्म और वाणी, सम्यक वाक कर्म और वाणी, ये हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक संकल्प। तो इस तरह से प्रज्ञाशील समाधि, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को तीन भागों में बांटा कि जिसे सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि कहा जाता है, वाक कर्म और वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये बताया गया है। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, ये शील के अंतर्गत, और सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये समाधि के अंतर्गत। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग को तीन भागों में, अष्टांगिक मार्ग को तीन भागों में विभाजित किया गया। तो इस तरह भगवान बुद्ध का अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन? सुभद्र। और उनके अष्टांगिक मार्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन, प्रज्ञा, शील और समाधि में। प्रज्ञा शील समाधि में उनके अष्टांगिक मार्ग को विभाजित किया गया। फिर ये देखा जाता है कि बौद्ध भिक्षु, कुछ बौद्ध भिक्षु, उनके नाम जैसे पिंडोल, यह कौशाम्बी नरेश उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। पिंडोल ये बौद्ध भिक्षु पिंडोल, कौशाम्बी नरेश उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उदयन इससे पहले वो बौद्ध मतानुयायी नहीं था, इससे पहले वह बौद्ध मतानुयायी नहीं था। जब पिंडोल से वह दीक्षा लिया तब वह बौद्ध मतानुयायी हो गया। अब बुद्ध कौशाम्बी कब गए? उदयन के शासनकाल में। उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी गए और बौद्ध भिक्षु नागसेन के विषय में कहा जाता है कि भारतीय यूनानी शासक, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भारतीय यूनानी शासक, इसे कहा जाता है इंडो ग्रीक। ध्यान दीजिएगा, इंडो ग्रीक शासक, भारतीय यूनानी शासक, इसी को कहा जाता है इंडो ग्रीक शासक। नाम आता है मिलिंद। कौन था? मिलिंद, जिसे कहा जाता है मिनांडर।
मिलिंद, जिसे मिनांडर कहा जाता है, वह नागसेन से दीक्षा लेकर के बौद्ध अनुयायी बन गया। यह भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, मिनांडर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इसका शासक था। और नागसेन से, जब बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसकी वार्तालाप हुई, वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, तब यह बौद्ध मतानुयायी हो गया। और मिनांडर का शासनकाल भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर था। और यह बाजौर नामक स्थान पर प्राप्त एक मंजूषा से अभिलेखों से इसकी पुष्टि होती है। बाजौर नामक स्थान से प्राप्त एक मंजूषा में अभिलेखों से इसकी पुष्टि होती थी। और मिनांडर की राजधानी सियालकोट बताई जाती है, जो पंजाब कहा जाता है। मिनांडर की राजधानी कहां? साकल अर्थात सियालकोट, पंजाब बताई जाती है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर इसका जो है शासनकाल चल रहा था। और यह मिनांडर यूनान के बैक्ट्रिया देश का रहने वाला, और वहां से आकर के भारत के पश्चिमी भागों को जीता और वहां शासक बनाया। तो इस तरह से बौद्ध भिक्षु कौन? पिंडोल से, यह कौशाम्बी नरेश, बौद्ध भिक्षु पिंडोल से कौशाम्बी नरेश उदयन को दीक्षा दी। बौद्ध भिक्षु नागसेन, इंडो ग्रीक शासक भारतीय यूनानी शासक मिनांडर अर्थात मिलिंद को दीक्षा दिए। और इस तरह से यह विदेशी मिनांडर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अपने देश में जो है इनका प्रचार किया। और इतना ही नहीं, गांधार के क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ अनेक बौद्ध स्तूपों एवं संघारामों का निर्माण किया। स्तूपों और संघारामों का निर्माण किया। अब ये देखिए कि बौद्ध स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करने वाले, बौद्ध स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करने वाले, बौद्ध स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करने वाले कुछ जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और इनमें विश्वास किए, तो उन्होंने बौद्ध स्तूप बनवाए, बौद्ध संघाराम बनवाए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ में बहुत सारे चीज दान दिए। लेकिन कुछ इस विचारधारा के विपरीत रहे हैं। तो उसमें एक नाम आप इतिहास में पढ़े होंगे कि एक शासक था मिहिर कुल, यह हूण शासक था। हूण शासक तोरमाण का पुत्र मिहिर कुल, कि जो गांधार के 1600 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया। मिहिर कुल गांधार के 1600 बौद्ध स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करवा दिया। और एक शासक यहां पर आता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति, जो बृहद्रथ की हत्या किया और शासक बना, सैनिक शासक बना। इसने बहुत से बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया। इस तरह से कुछ शासक हुए कि जो बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों, बौद्ध संघारामों को नष्ट करवाए। और कुछ बौद्ध विद्वान जो विदेश गए,
विदेश जाने वाले, विदेश जाने वाले बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान, कुछ बौद्ध विद्वान जो विदेश गए, तो गुप्त काल में विदेश जाने वाले एक विद्वान थे कुमारजीव। कौन? कुमारजीव। कहां गए? चीन। कुमारजीव ये चीन गए और अनेक चीनी ग्रंथों का भारतीय भाषा में अनुवाद किए, यानी अनेक चीनी ग्रंथों को ये भारतीय भाषा में अनुदित किए। कुमारजीव ये चीन गए, और चीन गए कब? ये गुप्त काल में। गुप्त काल में ये विदेश जाने वाले भारतीय बौद्ध विद्वान कुमारजीव ये गुप्त काल में चीन गए, और गुप्त काल का प्रारंभ, गुप्त काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 319-20 ईस्वी में। 319-20 ईस्वी में गुप्त काल का प्रारंभ माना जाता है। गुप्त काल 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और गुप्त काल में कुमारजीव विदेश यानी चीन गए और अनेक विदेशी ग्रंथों का भारतीय भाषा में अनुवाद या भारतीय भाषा में उसे अनुदित किए। गुप्त काल में विदेश से भारत आने वाले विद्वान, गुप्त काल में विदेश से भारत आने वाले विद्वान, या यूं कहिए कि गुप्त काल में भारत आने वाले विदेशी व्यक्ति, तो यह कहा जाता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में लंका नरेश मेघवर्ण, गुप्त काल यानी गुप्त सम्राट, यूं कहिए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में लंका नरेश मेघवर्ण, लंका नरेश मेघवर्ण गुप्त सम्राट, कौन? गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में लंका नरेश मेघवर्ण ने अपने दूत को, किसको? अपने दूत को भारत भेजा। गुप्त सम्राट के राज दरबार में उपहारों के साथ भेजा। लंका नरेश मेघवर्ण ने अपने दूत को गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासन काल में उपहारों के साथ उनके राज दरबार में भेजा, और बोध गया में बौद्ध विहार बनवाने की इजाजत मांगी, बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा प्राप्त की। तो इस तरह विदेशों से कुछ विद्वान भारत आए, और समुद्रगुप्त का शासनकाल बताया जाता है कब? 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी बताया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब होने जा रही है। क्या कि आपको प्रायः हर परीक्षा में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त का शासनकाल या शासनारूढ़ कब हुए, सिंहासनारूढ़ कब हुए? 335 ईस्वी में ये सिंहासनारूढ़ हुए,
और इनके शासनकाल में लंका का दूत, लंका नरेश मेघवर्ण का दूत इनके शासन काल में बोध गया, बिहार, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोध गया में बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा प्राप्त की और अपने दूत को उपहारों के साथ इनके शासनकाल में भेजा था। तो बौद्ध के अध्ययन के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं कि भारतीय नेपोलियन। अब भारतीय नेपोलियन इसे क्यों कहा जाता है? क्यों कि समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिसने कभी हार का सामना किया ही नहीं, जिसने कभी हार का सामना किया ही नहीं, इसलिए समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अब इस तरह भारत आने वाले चीनी विदेशी यात्री जो प्रायः चीन से आए, तो भारत आने वाले विदेशी यात्री, भारत आने वाले विदेशी यात्री यानी प्रायः ये चीन से आए हैं। ये कौन है? चीनी यात्री। चीनी यात्री ये कौन? आपको नाम आपको पता होगा, ह्वेन सांग। ह्वेन सांग, फाहियान, फाहियान, ह्वेन सांग, फाहियान, ये विदेशी, ये चीनी यात्री जो भारत आए हुए हैं। तो अब आप देखें कि भारत आने वाले विदेशी यात्री में ये प्रायः चीन के यात्री यहाँ ज्यादा आए हुए हैं। और चीनी यात्री क्यों आए? चीनी यात्री यहाँ पर बौद्ध की शिक्षा ग्रहण करने तथा बुद्ध के पवित्र स्थान, बुद्ध के प्रायः सभी स्थान पवित्र माने गए हैं, तो बुद्ध के पवित्र स्थानों को, बुद्ध के पवित्र स्थानों का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बुद्ध स्थलों को देखने के लिए। और क्या है कि ह्वेनसांग है, फाहियान है, सुंगयून, तो साथियों इस तरह से आप देख रहे हैं कि चीनी यात्री भारत आने वाले। और फिर आगे हम आपको इनके विषय में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।